हेलो दोस्तों। आप सभी ने मेरे लैपटॉप की अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर भी किया। बहुत अच्छे से कमेंट्स आपके मुझे मिले और मैं जिस डिलेमा में था कि लैपटॉप परचेस करने के टाइम जितना रिसर्च मैंने किया या फिर जितने वीडियोस मैंने देखे, तो आपकी कमेंट्स देखकर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे आपको मदद करनी चाहिए। तो ये सारी कमेंट्स है कि किसी ने ये लैपटॉप परचेस किया हुआ है, कोई जानना चाहता है कि 103TX और 105TX में फ़र्क क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 14 इंच और 15.6 इंचेस में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो लैपटॉप मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद परचेस किया है उसके पैरेलल सिमिलर लैपटॉप बहुत लोगों को डेल ब्रांड अच्छा लगता है, कई लोगों को लेनोवो का ब्रांड अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल का 5518 कोई कह रहा है कि इट इज़ बेटर क्योंकि उसमें 4 सेल की बैटरी है। एच सीरीज का प्रोसेसर है जो कि उनके मुताबिक पावरफुल है दैन द जी सीरीज। MX 450 का ग्राफिक्स कार्ड है जो कि सिमिलर है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें सामने आती है। तो अगर आप देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ टैब्स ओपन करके रखे हैं। डेल इंस्पिरॉन 5518 15.6 इंच का लैपटॉप जो है वो आपको लगभग 80,000 रुपए में अमेजोन पर अवेलेबल है, जो कि सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। प्रोसेसर हालांकि अलग है और बैटरी अलग है। यहाँ पर कोर i5 प्रोसेसर है जो 11 जनरेशन का है, लेकिन एच सीरीज के साथ आता है। जो एच पी पेविलियन 0103TX लैपटॉप जिसका वीडियो आपने देखा है वो जी सीरीज के प्रोसेसर के साथ आता है। बाकी लगभग सभी चीज़ें जो है वो सेम है। हालांकि डेल बिल्ड क्वालिटी के मामले में लोग अक्सर अच्छा मानते हैं क्योंकि वहां पर अक्सर मेटल बॉडी दी हुई होती है। लेकिन आपको बता दूं, आजकल जो डेल के लैपटॉप्स आ रहे हैं वो सिर्फ अपर लीड जो है वो मेटालिक देते हैं। बाकी बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक या एक्रिलिक की होती है। लेकिन आप एक बार चेक करके जरूर देखिएगा। जो लैपटॉप मैंने आपको सजेस्ट किया था वो लैपटॉप ऑफर के दौरान 70,000 में था, जो कि लेस देन 66,000 मुझे मिला है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 80,000 रुपीज उसी सेम स्पेसिफिकेशन के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद डेल, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। तो आप देखिएगा। और दूसरी चीज जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ कोई परचेस करने के लिए, वो मैं ये देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट कितने लोगों ने परचेस किया है, कितने लोगों ने इस पर भरोसा किया है, कितने रिव्यूज है, कितने रेटिंग्स है। मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ सब जगह पर देखता हूँ, रिव्यूज रीड करता हूँ, बाद में वो प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली मैं परचेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिव्यू जो है 3.8 आउट ऑफ 5 है, जो कि 104 लोगों के रेटिंग्स के ऊपर आधारित है। ये रेटिंग वैरी भी हो सकती है अगर आप किसी और वेबसाइट पे देखें। डेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे सेम स्पेसिफिकेशन का एक लैपटॉप मैंने ढूंढा, जो कि न्यू लैटिट्यूड 153520 लैपटॉप है। हालांकि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, 92,000। यहाँ पर 11 जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर आपको मिलता है। यहाँ पर जी सीरीज का ये प्रोसेसर है। इसमें एक बेटर चीज आपको मिलती है, विंडोज 11 प्रो बिल्ट इन आपको मिलता है। और ग्राफिक्स कार्ड वगैरह तो सेम ही है। एनवीडिया का जी फोर्स MX 450 2 GB DDR5 ग्राफिक्स है। और 16 GB की रैम आपको मिलती है, 512 GB की SSD और 15.6 इंच का डिस्प्ले। बहुत सारे लोग ये भी मुझे पूछ रहे थे कि 0103TX जो लैपटॉप है वो अवेलेबल नहीं है एचपी के वेबसाइट पे या और किसी जगह पे। तो इसका कारण है कि आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत सारी चीज़ों में अभी ग्लोबल शॉर्टेज है। हालांकि अभी दिवाली का त्योहार आने वाला है तो लोग कई नई फोर व्हीलर परचेस करना चाहते हैं। तो ग्लोबल शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर्स का, इसकी वजह से
फोर व्हीलर का प्रोडक्शन जो है वो भी कई हद तक कम हो गया है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है इस सिचुएशन में। अगर आपको ये लैपटॉप कहीं पर मिल जाता है एक अच्छी खासी प्राइस के साथ, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। डेल का भी ले सकते हैं, नो इशू। यहाँ पर आपको बेसिकली तीन मॉडल यहाँ पर मिलते हैं। जो 0103TX है, वहाँ पर अगर कलर आप वैरी करते हैं तो प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये नेचुरल सिल्वर कलर है, सिरेमिक वाइट है और फॉग ब्लू है। अगर आप सिरेमिक वाइट देखते हैं तो इसका 0124TX मॉडल आपको दिखता है। और यही आप अगर ब्लू कलर में लेते हैं तो ब्लू कलर का मॉडल जो है उसका सीरीज 0104TX है। हालांकि स्पेसिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं है, आप कलर के अकॉर्डिंग कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं फॉलो करता हूँ कंपैरिजन के लिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट अगर आपको मोबाइल परचेस करना हो। हालांकि ये मोबाइल में एकदम पायोनियर है। स्पेसिफिकेशन आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। इन्होंने अभी बहुत सारा अपग्रेड किया है अपने वेबसाइट पे। रियल टाइम आपको लैपटॉप्स या मोबाइल की प्राइजेस जो है यहाँ पर मिलती है। अगर आपको टैबलेट लेना हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना हो तो आप smartprix.com पर ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सब फिल्टर लगा के रखे हैं। अगर आप स्मार्ट पे जाते हो तो आपको दिखाने के लिए एक बार, तो यहाँ पर बहुत सारे टैब्स है। मोबाइल है, टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स, एक्सेसरीज, डील्स, न्यूज, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पर लैपटॉप सिलेक्ट करके जो स्पेसिफिकेशन मुझे चाहिए थे वो फिल्टर मैंने अप्लाई किए। जैसे 16 GB रैम, 2 GB का ग्राफिक्स, 15.6 इंच की स्क्रीन, इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर, ये सभी फिल्टर लगाने के बाद मैंने ब्रांड सिलेक्ट किए, HP, डेल, लेनोवो, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं जो लैपटॉप मैंने परचेस किया है वो ये है। इसकी प्राइस अराउंड 74,000 यहाँ पर आपको दिख रही है। डेल का 5518 लगभग 80,000। लेनोवो का आइडिया पैड 15 ITL, ये जो है ये 69,000 के अराउंड है। और लेनोवो का ही स्लिम 5 करके सीरीज है, वो भी लगभग 69,000 के आसपास है। तो डिपेंड कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप बिल्ड को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, आप वारंटी को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, और उससे भी ज्यादा आप ब्रांड पर कितना भरोसा करते हो। अगर मान लो कोई ब्रांड आपने ऑलरेडी यूज किया है, उसके साथ आप कंफर्टेबल है, तो डेफिनेटली यू विल गो विद दैट ब्रांड ओनली। जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने इसके पहले भी एचपी का लैपटॉप यूज किया है लगभग 2013 से आज तक। तो ये सेकंड लैपटॉप भी मैंने एचपी का लिया बिकॉज आई ट्रस्ट द ब्रांड। जो जो कुछ प्रॉब्लम मुझे आए उसके रिजोल्यूशन के लिए मुझे कस्टमर केयर सपोर्ट हो या लोकल सपोर्ट हो, मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये i5 प्रोसेसर पर चलने वाले चारों लैपटॉप्स है। यहाँ पर जो कि स्पीड है, क्लॉक स्पीड, वो 4.2 गीगाहर्ट्ज, यहाँ पर ये ज्यादा है 4.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 विच कैन बी बूस्टेड अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। कैश मेमोरी सबकी 8 MB है। प्रोसेसर सेम है। हालांकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया डेल का ये 11300H प्रोसेसर है, जो 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 ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा रिसेंट है जी सीरीज के मुकाबले। लेकिन अगर ग्राफिक्स के मामले में आप देखो तो यहाँ पर सभी जगहों पे ग्राफिक्स कार्ड जो है वो सेम है, SSD सेम है। बैटरी एचपी में हालांकि कम है, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद द बैटरी। पूरे दिन तक लगभग 7 आवर्स मुझे बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है डे टू डे रूटीन काम करने के बाद। तो आपको एक अच्छी बैटरी दमदार चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट द डेल, देर इज नो इशू। और यहाँ पर आपको और भी कई सारी कस्टमाइज चीज़ें मिलती है हर एक ब्रांड की तरफ से। सो उनमें से एक जो है वो ऑफिस 2090 है, 2019। So likewise, you can search, you can see what are the differences, what are the similarities। यहाँ पर आपको रेटिंग्स, रिव्यूज सब मिल जाते हैं।
रैंकिंग भी मिल जाती है जो स्मार्ट ट्रिक्स अपने हिसाब से रैंक करता है। तो यहाँ पर रैंकिंग में डेफिनेटली डेल ऊपर है, हालांकि उसकी प्राइस भी उतनी आप ज़्यादा पे कर रहे हो। यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट अगर आप ना लेते हो तो लगभग एक 6,000 का आपको डिफरेंस यहाँ पर मिलता है, जो कि ओके है, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है और एक अच्छी बैटरी भी आपको मिलती है। तो देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है जी सीरीज और एच सीरीज के 11 जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर में। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज जो है बेंचमार्क पे दी हुई है। अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखते हो तो G7 थोड़ा कम पड़ जाता है, और एच सीरीज जो है वो आगे निकल जाती है। पावर एफिशिएंसी अगर आप देखते हो तो जी सीरीज का प्रोसेसर ज्यादा पावर एफिशिएंट है देन द न्यूअर एच सीरीज। यहाँ पर कुछ और परफॉर्मेंस है, जो सभी कोर्स मिला के आप परफॉर्मेंस देखते हो तो एच सीरीज हल्की सी आगे निकल जाती है, और फाइनल स्कोर में भी एच सीरीज जो है वो आगे निकल जाती है। अगर आपको एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए तो आपको जी सीरीज के प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। अगर आपको एक न्यूअर प्रोसेसर चाहिए एक अच्छे टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपको एच सीरीज के प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। तो ये जो बातें हैं प्रोडक्ट परचेस करने के टाइम पे, ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि इतना सब कुछ इन डेप्थ आप देखने के बाद उस चीज की यूटिलिटी आपको सचमुच कितनी है। अगर मान लो कोई प्रोसेसर अगर 20% लेस एनर्जी एफिशिएंट हो और उसकी कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क हो एच सीरीज से, तो वो लेना ज्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू बी। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप इतने मल्टीपल टास्क अगर करते हो तो ये चीज सोचना ठीक बात है। अदरवाइज it is okay with the specifications with a good build quality and everything else works fine। ये जो कंपनीज यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की है, लेनोवो है, एचपी है, डेल है, ये अपने आप में बहुत अच्छी कंपनीज है। यू कैन गो विद एनी ऑफ द प्रोडक्ट and that is up to you what to choose and what to not। So in a nutshell, what I have told you how to select a product, गो टू द फ्लिपकार्ट amazon, देखिए लोगों ने रिव्यूज क्या दिए हैं, रेटिंग्स क्या दिए हैं। उसके बाद स्मार्ट ट्रिक्स पे जाओ, साइड बाय साइड सेम स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट जो है वो कंपेयर करो, उनकी प्राइस कंपेयर करो, और बाद में जो छोटी छोटी चीजें बच जाती है जैसे कि जी सीरीज एच सीरीज का प्रोसेसर है, तो गूगल पे थोड़ा सर्च करो कि इसमें क्या फर्क है बेसिक जो इम्पैक्ट करता होगा मेरे काम के ऊपर। तो डेफिनेटली मुझे सोचना चाहिए, अगर उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है तो मुझे एक अच्छे ब्रांड के साथ अफोर्डेबल लैपटॉप मुझे लेना चाहिए। सो बाकी आपके ऊपर है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।